अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर खान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है अपने व्लॉग के साथ उल्टी पुल्टी बातें। ये सेगमेंट आपको बहुत पसंद है और इसमें हम मज़ेदार किस्म की बातें करते हैं, नई नई चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये तो आपको याद हो गए होंगे सारे अल्फाज। खैर चलें, आपने देखा होगा कि जब भी हम ट्रैवलिंग करके आते हैं या हवाई जहाज़ में ट्रैवल करते हैं तो अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि खाना अच्छा नहीं था, बल्कि यूँ कह लीजिए कि बहुत कम लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इस एयरलाइन से खाना अच्छा था। तो ये आप अकेले नहीं हैं जो इस तरह की बातें सुनते हैं। मैं भी जब ट्रैवल करता हूँ तो अक्सर मुझे ये फील होता है कि खाना जो है वाकई अच्छा नहीं था। तो इसमें होता क्या है कि हमारे जो एयरलाइंस हैं वो बेचारी वो तो बहुत सर्व करने की कोशिश करती हैं और कोशिश करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सर्विस दें, अच्छा खाना प्रोवाइड करें, क्योंकि भाई ये बिज़नेस है, पैसा कमाना है उन्होंने। लेकिन इन सारे खेल में कभी कभार जो है वो कुछ हमारी मेडिकल चेंजेस आती हैं जब हम हवा में सफ़र कर रहे होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जिसकी वजह से ये खाना जो है वो हमें जायकेदार नहीं लगता। तो जब हम हवा में 30,000 बुलंदी पे 30,000 फुट की बुलंदी पे उड़ रहे होते हैं तो बहुत सारी चेंजेस आती हैं हमारे खाने के जायके को की हसासियत को आप कह लें कि उस चेंजेस की वजह से कम हो जाता है वो हसासियत। और ये एक पूरा सिस्टम होता है जिसमें नाक ज़बान के इर्द गिर्द कुछ नर्व एंडिंग्स होती हैं, यानी कि आप कह लें कि हसास किस्म की असाब होते हैं और आपकी नाक, कान और ये सारे पूरा एक सिस्टम होता है जो कि खाने के जायके को मेंटेन रखता है और उसको जायकेदार बना के पेश करता है, यूँ कह लीजिए। तो ये मैं आपको बताता हूँ और आसान ज़बान में समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह की चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से खाना जो है हमें मज़ेदार नहीं लगता। तो जब आप 30,000 की बुलंदी पे 30,000 फीट की बुलंदी पे उड़ रहे होते हैं तो होता क्या है कि काफ़ी हद तक जो है वो आपके हवा का प्रेशर और नमी में कमी आ जाती है। अच्छा, एक बात आपको बता दो चलते चलते दौरान गुफ्तगू कि ये बात भी दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं एयरलाइंस वाले डंडी मारते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने पढ़ी थी कि अमेरिकन एयरलाइन थी शायद, उन्होंने एक ऑलिव, सिर्फ एक जैतून जो है वो खाने में कम करके तकरीबन $40,000 का बचत की थी एयरलाइंस के लिए। तो हाँ, कहीं ना कहीं खाने में डंडी ही मारते हैं, वो चीज़ें कम कर देते हैं ताकि पैसे बचा सकें, लेकिन जायके में कोई डंडी नहीं मारते। उसमें अहम रोल जो है हमारा सिस्टम है जो कि मेडिकली चेंज हो जाता है जब हम हवा में होते हैं, वो रोल प्ले करता है। तो हम बात कर रहे थे कि जब हम हवा में उड़ रहे हों 30,000 40,000 की बुलंदी पे, फिट की बुलंदी पे, तो क्या होता है कि हवा में नमी और प्रेशर जो है कम होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से जो हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं, टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं, छोटे छोटे से आप समझ लीजिए कि आसाब हैं, सेंसिटिव ऑर्गन हैं जो कि ज़बान के इर्द गिर्द आपको आपके जिस्म में होते हैं और ये होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि कड़वा, मीठा और मतलब खट्टा और इस तरह का, या नमकीन या मिर्चें, ये सारे जायके जो हैं वो टेस्ट बर्ड्स जो हैं आपको पहुंचाते हैं, आपके दिमाग तक जो आपको महसूस कराते हैं कि ये इस किस्म का खाना है। अच्छा, ये टेस्ट बर्ड्स की जो सेंसिटिविटी या हसासियत है हवा में नमी और प्रेशर की वजह से कम होती चली जाती है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि नमी और हवा का दबाव और खुशबू का एहसास या आवाज़ जो है किस तरीके से इन चीज़ों को कम करती है। तो जब आप जहाज़ में होते हैं तो ये सारे फैक्टर्स, यानी कि नमी, खुशबू का एहसास, आवाज़, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, आपके बॉडी के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं। और ये बताया ये है कि जब आप हवा में उड़ रहे होते हैं, हवाई जहाज़ के केबिन में नमी का तनासुब जो है 12% तक कम हो जाता है, जो कि बिल्कुल ऐसे होता है जैसे किसी डेजर्ट में आप घूम रहे हैं और वहाँ पे नमी बिल्कुल नहीं है। इस तरह से जो दबाव है, प्रेशर है, वो भी कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ज़ीरोस्टोमिया, एक हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जिसका मतलब है कि ड्राई माउथ, यानी कि आपका थूक आना जो है वो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, या सलाइवा जिसे हम कहते हैं वो कम हो जाता है। इसकी वजह से पूरा मुंह जो है आपका ड्राई हो जाता है। जब मुंह ड्राई हो जाता है तो ये टेस्ट बर्ड्स जो हैं ये काम करना कम कर देते हैं, तो लिहाजा आपकी जो चखने की सलाहियत होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि नाक भी आपका रोल प्ले करती है जायके को मेंटेन रखने के लिए। तो हवा के अंदर नमी कम होती है और दबाव कम होता है, तो नाक भी जो है खुश्क होना शुरू हो जाती है और इस खुश्की की वजह से उसके सूंघने की सलाहियत कम हो जाती है, तो वो भी
जायके पे अंदाज होती है। इसके अलावा एक और मैं बताऊँ मज़ेदार बात कि कान भी आपका जो है वो काम करता है। तो हवाई जहाज़ का जो इंजन होता है उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, कहते हैं कि 85 dB यानी कि डेसिबल्स तक होती है, जो कि काफ़ी इरिटेटिंग होती है। उसकी वजह से क्या होता है, एक नर्व होती है जो कि आपकी ज़बान की बड से लेकर कान तक जा रही होती है, वो नर्व जो होती है कॉर्डा टिम्पैनी कहलाती है, वो जो है उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है इस इरिटेशन की वजह से, नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से आप कह सकते हैं कि नॉइज़ की वजह से इंजन के। तो ये सारा कुल मिला के जो है सारा का सारा असर जो है वो जायके के ऊपर पड़ता है और आपका जायका जो है उसकी मतलब महसूस करने की सलाहियत जो है वो कम हो जाती है। तो आपको नॉर्मल फूड भी जो है वो जायकेदार नहीं लगता। तो ये वजह है जिसमें हम कह सकते हैं कि जो है आपका जायका वो कम हो जाता है हवा के अंदर, हवा में जब आप मतलब फ्लाई कर रहे होते हैं बुलंदी के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि एयरलाइंस को मोरिद इल्ज़ाम ठहराना ठीक नहीं है। वो तो बेचारे कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मेडिकली चेंजेस की वजह से भी जायका जो है वो ख़राब हो जाता है। उम्मीद है आपको ये बातें पसंद आई होंगी। हंसते मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियोस जो है देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद टेक केयर।